जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं बी की फॉर्म्स के प्रयोग। ठीक, बी की फॉर्म्स क्या है? बी से बनने वाले शब्द हैं इज, एम, आर, वाज और वर। आज हम देखेंगे इज, एम, आर का प्रयोग कहाँ होता है, वाज और वर का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए, एक तो ये कंटिन्यूअस टेंस में होता है, ये इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वाज और वर पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। ये कंटिन्यूअस में कब होगा? देखिए, कंटिन्यूअस टेंस में होगा। इज, एम, आर प्रेजेंट में होगा, वाज और वर पास्ट में होगा, लेकिन उसमें कोई कार्य किया जाएगा, उसमें कोई काम होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। आप पढ़ रहे हैं तो यू आर रीडिंग। आप देख रहे हैं और आप खा रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं। तो उसके लिए जो है हम इज, एम, आर, वाज और वर का प्रयोग करेंगे। जैसे पास्ट में हम कहते हैं वह खेल रहा था, ही was प्लेइंग। ये हो गया, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन यहां पर हम कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं, बल्कि ये सिर्फ सिंपल में दीज, एम, आर, वाज, वर आ गए, तो इसका प्रयोग कहां होगा? देखिए, यदि सेंटेंस में कोई कार्य नहीं हो रहा है तो वहां पर अगर प्रेजेंट में है तो इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। यदि पास्ट में है तो वाज और वर का प्रयोग करेंगे, यदि उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। इज का प्रयोग सिंगुलर के लिए करेंगे और आर का प्रयोग प्लूरल के लिए, तथा एम का प्रयोग हमेशा आई के लिए होता है। एम के लिए आई का प्रयोग करते हैं, और वही ये सब होगा तीनों प्रेजेंट में, प्रेजेंट में। और पास्ट के लिए होगा वाज, और वाज होगा सिंगुलर के लिए, और वर होगा प्लूरल के लिए। तो वाज होगा सिंगुलर के लिए और वर होगा प्लूरल के लिए। जब सेंटेंस में कोई कार्य नहीं होगा तब जो है हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे कि वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है। इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें जो है बस लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि वो अच्छा है। इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि कोई मेन वर्ब नहीं है, बस उसकी खासियत बताई जा रही है। इसलिए सिंपली जो हम यहाँ इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार जो है कुछ भी प्रयोग कर देंगे और लिख देंगे। जैसे ही है, और ही के लिए सुटेबल है इज, क्योंकि सिंगुलर है। ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। तो इस तरीके से बनाएंगे। और हम ये कहें कि वह भूखा था, वह भूखा था। तो यहाँ पर ही और सिंगुलर है तो इसके लिए लगाएंगे was, और यहाँ पर लिख देंगे हंग्री। ही वॉज हंग्री, वह भूखा था। आप देखें, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, उसमें विशेषता बताई जा रही है, उसमें क्वालिटी को क्वालिफाई किया जाएगा। इसलिए जो है यहाँ पर हम इज, एम, आर, वाज और वर का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब नहीं है इसमें, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार के जो है वर्ब की फॉर्म्स का यूज नहीं होगा, आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। सिंपली आप देखते हैं कि इस, एम, आर के साथ वाज और वर के साथ मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है, लेकिन हाँ, तब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहना चाहिए या पास्ट कंटिन्यूअस। उसमें कोई एक्शन वर्ब होगा कि स्टेटिव वर्ब होगा, और लेकिन इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, बस सिंपली विशेषता बताई जा रही है। इसलिए यहाँ पर जो है आप आईएनजी का प्रयोग कहीं नहीं करेंगे। और सिंपली हम कुछ और अदर एग्जांपल्स देखते हैं।
तो देखिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं सब प्रेजेंट के हैं। राकेश चालाक है। आप देखेंगे जितने भी इसमें सेंटेंस लिखे गए हैं 8, इसमें किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। बस इसमें यानी कि मेन वर्ब इसमें आपको नहीं दिखेगी। तो राकेश चालाक है, वह आज यहाँ है, तुम्हारा भाई आलसी है। इसमें किसी भी प्रकार का काम नहीं हो रहा है, बस किसी की विशेषता बताई गई, किसी की कमी बताई गई है। तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए आप इस एम आर में से किसी एक सब्जेक्ट के अनुसार, जो सब्जेक्ट के अनुसार सुटेबल पड़े, आप उसका प्रयोग कर लेंगे। जैसे राकेश चालाक है, राकेश एक वचन है, हम बताएं जैसा कि आपको एक वचन के साथ इज, आई के साथ एम और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होगा। तो राकेश चालाक है, राकेश इज क्लीवर, फुल स्टॉप। वह आज यहाँ है, वह ही इज, वह सिंगुलर है, और यहाँ के लिए हियर, आज के लिए लगा देंगे टुडे, ही इज हियर टुडे। तुम्हारा भाई आलसी है, आलसी नहीं लेजी। तो तुम्हारा भाई सब्जेक्ट है, तो योर ब्रदर, सिंगुलर है तो इज का प्रयोग, और फिर लेजी, योर ब्रदर इज लेजी। तुम कायर हो, यू। यहाँ यू के लिए आप, यू प्लूरल है तो आप इसके लिए आर का प्रयोग करेंगे, यू आर कवर्ड, कायर नहीं कवर्ड, तो यू आर कवर्ड। हम अच्छे नागरिक हैं, नागरिकों को अच्छा ही होना चाहिए, तो वी आर गुड सिटीजन। हम हैं तो सिटीजन्स हो जाएगा, तो वी आर गुड सिटीजन्स। और वे भूखे और थके हुए हैं, वे के लिए दे आर हंग्री एंड टायर्ड, दे आर हंग्री एंड टायर्ड। और सूर्य बहुत गर्म होता है, सूर्य के लिए द सन, या गर्म है, द सन इज वेरी हॉट, द सन इज वेरी हॉट। फूल सुंदर होते हैं, फूल सुंदर होते हैं, एक फूल की नहीं, सभी फूलों की बात किया है, तो इसलिए यहाँ पर फूल हो गया प्लूरल। तो द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। जैसे इसमें देखिए राकेश चालाक है, राकेश इज क्लीवर, वह आज यहाँ है, ही इज हियर टुडे। तुम्हारा भाई आलसी है, योर ब्रदर इज लेजी। और तुम कायर हो, यू आर कवर्ड, कवर्ड यानी कायर। हम अच्छे नागरिक हैं, वी आर गुड सिटीजन, या सिटीजन नहीं बल्कि सिटीजन्स होगा, क्योंकि हम हैं और प्लूरल है, तो इसलिए आप सिटीजन्स का प्रयोग करेंगे। वे भूखे और थके हुए हैं, दे आर हंग्री एंड टायर्ड। सूर्य बहुत गर्म होता है, या सूर्य बहुत गर्म है, दोनों की सेम ही रहेगी। और बहुत गर्म है तो वेरी हॉट। आप देखिए टी डबल ओ, आप टू हॉट का भी यूज कर सकते हैं। टू हॉट, टी डबल ओ का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज जो है आवश्यकता से अधिक हो, तो उसके लिए टू कहने को नेगेटिव सेंस देने लगता है। तो द सन इज वेरी हॉट, या टू हॉट भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म है। फूल सुंदर होते हैं, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर आप देखिए फूल आपको लग रहा है कि सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फूल की बात नहीं हुई कि यह फूल सुंदर है। अगर यह फूल सुंदर होता तो इस फ्लावर हम सिर्फ लिखते हैं, तो इसलिए प्लूरल था, इसके साथ हम आर का प्रयोग किए। यदि सिंगुलर होगा तो उसके साथ देखिए, ये पास्ट वाला समय था, थे आया है। तो एक व्यापारी बड़ा ईमानदार था, तो अ मर्चेंट, था है तो एक था, तो वॉज लगेगा, सिंगुलर, वॉज वेरी ऑनेस्ट। आप इसको ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ना कि हॉनेस्ट। हॉनेस्ट आप पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, ये ऑनेस्ट है, ठीक, ऑनेस्ट। अंग्रेजी सरकार बड़ी निर्दयी थी, तो आप इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट कर सकते हैं, इंग्लिश गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट
ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद आप यहाँ पर सिंगुलर लगाएंगे, गवर्नमेंट है तो सिंगुलर लगेगा, वाज वेरी क्रूल। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज वेरी क्रूल। आप द का भी यूज कर सकते हैं, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज वेरी क्रूल। और मैं कल बहुत व्यस्त था, तो आई बहुत व्यस्त था, इसकी विशेषता है तो इसके आगे लगेगा वेरी बिजी। और बीता हुआ समय है, इसके लिए लगेगा यस्टरडे। और हम वहां अजनबी थे, तो हम के लिए वी, और थे के लिए वर, क्योंकि प्लूरल है। वी वर, अजनबी के लिए स्ट्रेंजर, और स्ट्रेंजर्स हुआ क्योंकि हम है प्लूरल है, और वहां के लिए लग जाएगा देर। आगे देखते हैं कि इसका प्रयोग हम कैसे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में कर सकते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव, एक इसमें नेगेटिव, बाकी सब इंट्रोगेटिव। देखिए, क्या घोड़े वफादार होते हैं? क्या आ गया पहले? तो इसमें कोई काम नहीं हो रहा है तो इज एम आर है प्रेजेंट में, और पास्ट में वाज वर का प्रयोग करेंगे। तो घोड़े तो प्लूरल है, तो आप यूज करेंगे यहाँ पर और द हॉर्सेस आर द हॉर्सेस, वफादार का फेथफुल। आर द हॉर्सेस फेथफुल, क्या घोड़े वफादार होते हैं? क्या पृथ्वी गोल है? पृथ्वी सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके लिए इज, क्या आ गया पहले? तो हेल्पिंग वर्ब पहले। इज द अर्थ गोल का हो जाएगा राउंड, आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे सिंपली। और तुम चालाक नहीं हो, ये देखिए नेगेटिव। यू और नॉट चालाक का हो जाएगा क्लीवर। यू आर नॉट क्लीवर। तुम्हारा मित्र कौन था? कौन आ गया बीच में तो इसकी अंग्रेजी पहले, हु, और था है तो वॉज। हु वॉज तुम्हारा मित्र, तो योर फ्रेंड। हु वॉज योर फ्रेंड। वह भूमि उपजाऊ क्यों नहीं थी? क्यों आ गया बीच में तो इसकी अंग्रेजी पहले, वाई, और था थी है तो भूमि की बात है, सिंगुलर है, वाई वॉज। और दैट लैंड नॉट नहीं है यहाँ, तो आप नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करेंगे। वाई वॉज दैट लैंड नॉट फर्टाइल, उपजाऊ के लिए फर्टाइल का प्रयोग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वाई वॉज दैट लैंड नॉट फर्टाइल। तो क्या घोड़े वफादार होते हैं? आर द हॉर्सेस फेथफुल। क्या पृथ्वी गोल है? इज द अर्थ राउंड। और तुम चालाक नहीं हो, यू आर नॉट क्लीवर। तुम्हारा मित्र कौन था? हु वॉज योर फ्रेंड। वह भूमि उपजाऊ क्यों नहीं थी? वाई वॉज दैट लैंड नॉट फर्टाइल। आप यदि नेगेटिव है तो इज एम आर वाज वर के बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव है तो आप इज एम आर वाज वर को पहले लिख देंगे। अगर डब्ल्यू एस टाइप है तो डब्ल्यू एस वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद बी की फॉर्म्स इज एम आर वाज वर का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।